अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका डे टू डे जॉब है। पर क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉब्लम सॉल्विंग की मशीन बना सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड। बिजनेस की दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है। हर दिन आपके पास कोई ना कोई नया चैलेंज होता है जिसे आपको सॉल्व करना होता है। सो एज अ बिजनेस ओनर आपको एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर होना ही चाहिए। साथ ही अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको नए नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 2 टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिडन पावर्स को यूज करके अपने बिजनेस के या अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप अपने बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज भी निकाल सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है वो है पावर नैपिंग। आप सोते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वाह, मजेदार है ना। और ये बहुत पुरानी टेक्निक है। कहा जाता है कि थॉमस एल्वा एडिसन इस टेक्निक को बहुत रेगुलरली यूज करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन, उनको हम सभी लोग जानते हैं एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की रचना की थी, लेकिन एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर और एक बेहतरीन मार्केटियर भी थे। 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस उन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए, जिन सभी के पेटेंट्स उनकी कंपनी के पास थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि थॉमस एल्वा एडिसन फॉर्मली पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, पर आइडियाज की कोई कमी नहीं थी एंड दैट्स व्हाई ही वाज सुपर डुपर सक्सेसफुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ऑफिस में एक बड़ा सा काउच रखते थे और दोपहर को वो जाकर उस पर लेट जाते थे, एक छोटा सा नोटपैड और एक पेन लेकर। जैसे ही वो ऊँघने लगते थे और वो पेन उनके हाथ से ड्रॉप कर जाता था, उनकी नींद टूट जाती थी और फिर वो उस नोटपैड पे कुछ लिख लेते थे। अब आप समझ सकते हैं कि इन्हीं आइडियाज़ के बल पर उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए। ये जो टेक्निक है ये मैंने आज से 10-12 साल पहले सिल्वा माइंड वर्कशॉप में सीखा था और तब से मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं, तभी मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये आप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ रात में सोने से पहले। तो आपको क्या करना है कि आपका जो टॉप कंसर्न है उसे आपको एक पेपर पे लिखना है। सबसे बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में आप हर समय सोच रहे हो, उसको एक पेपर पे लिख लीजिए और लिखने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारे 2 माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, इसको जागृत मन कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे फंक्शनल होता है। इन दोनों माइंड्स की जो क्वालिटीज हैं, फंक्शंस हैं, पावर हैं, ये डिफरेंट है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो गोल्स सेट करता है, लेकिन गोल्स को अचीव करने का पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड के पास। और अगर आप टोटल माइंड पावर को देख लें तो सिर्फ 10% माइंड पावर कॉन्शियस माइंड के पास होता है, 90% माइंड पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अब जब हम बिजनेस करते हैं, मानिए आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, कंपिटिटर्स को एनालाइज कर रहे हो या आइडियाज जनरेट कर रहे हो, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हो। अब अगर आप अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ चाहते हो, एक्सपोनेंशियल सक्सेस चाहते हो, तो आपको अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों माइंड्स को यूज करना है। जनरली हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड पर निर्भर करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड का 90% पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। सो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बिजनेस में अपने दोनों माइंड्स को लगाएं। नाउ यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, पर मेरा जो ऑनलाइन कोचिंग कम्युनिटी है जिसमें मैं बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को मैसिवली ग्रोथ करने में, वहाँ पर हम बहुत सारा काम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग पे करते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का, आपकी कंडीशनिंग का बहुत 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 रोल होता है आप अपने जीवन में क्या अचीव कर रहे हैं उस पर। तो अगर आप अपने लाइफ के रिजल्ट से खुश नहीं हैं और उनको चेंज करना चाहते हैं, उनको बेटर करना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। Now more about it in some other video. Let's come back to the topic problem solving. तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को यूज़ करना है। तो पहले कॉन्शियस माइंड को यूज़ करके आप एक चिट पर अपना प्रॉब्लम लिखेंगे और कॉन्शियसली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, अच्छे या बुरे, आप उनको लिखते चले जाइए।
एक टाइम आएगा जब कोई आइडिया नहीं आएगा और आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। वो स्टेट में पहुंचना ज़रूरी है। जब आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाएं, टायर्ड हो जाएं, अब कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो आप उस नोटपैड को और पेन को बिल्कुल अपने सामने, या तो जहाँ पर आप सोते हैं बेड साइड टेबल पर या अपने पिलो के नीचे रखें, और सोते समय आपको अपने पिलो से कहना है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, मुझे ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए कल सुबह तक। अब आपको ये बचकानी लग रही होगी बात, पिलो से क्यों बात करना है, पिलो तो नॉन लिविंग थिंग है। आप पिलो से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंबल है। आप ऐसा बोलकर सो जाइए। मेरे साथ मैंने देखा है 90% टाइम मुझे अगले दिन सुबह ही कोई बेहतरीन आइडिया, कोई बेहतरीन सोल्यूशन मिल जाता है। नाउ दिस मे बी बिकॉज मैं काफ़ी सालों से इसको कर रही हूँ। अगर आप पहली बार इसको करते हो और आपको फर्स्ट डे में ही बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते चले जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा आइडिया ज़रूर मिलेगा। क्या होता है कि कभी कभी हम किसी चैलेंज को अपने माइंड के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। यूनिवर्स के लिए तो सब एक है, कोई चैलेंज बड़ा या कोई चैलेंज छोटा नहीं है, लेकिन हम अपने माइंड के अंदर कभी कभी चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जितना आपके माइंड के अंदर रेजिस्टेंस होगा, सोल्यूशन लाने में हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी देर हो, लेकिन आपको सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। सो हैव फेथ एंड स्टिक टू द टेक्निक। 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई अच्छा सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। और अगर मिलता है, अगर आपको वो $1 मिलियन आइडिया मिल जाता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कम बैक टू दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट मिला, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर्ड हो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। मैं कंडक्ट कर रही हूँ एक 90 मिनट्स का फ्री लाइव वेबिनार, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ट्राइड एंड टेस्टेड 5 स्टेप्स बिजनेस ग्रोथ फार्मूला, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में 4x ग्रोथ पा सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, बर्नआउट, बिना अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस किए। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, सिस्टम्स एंड टीम की मदद से अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो अभी रजिस्टर कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। क्लिक नाउ, रजिस्टर एंड आई विल मीट यू लाइव। नाउ कमिंग टू द सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक ये है कि जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या जहां पर आप आइडियाज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके एनवायरनमेंट को आप बदल दीजिए। जनरली क्या होता है कि हम एक खास जगह पर बैठकर काम करते हैं। हमारा एक वर्क स्टेशन होता है या केबिन है या ऑफिस रूम है, और हम हर दिन वहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमारी एक जैसी सोच है, इसलिए वो जो एनर्जी फील्ड है वो भी फैमिलियर होता है। एक जैसी सोच आप ला रहे हो, कभी आप स्ट्रेस लेकर जाते हो, घर का स्ट्रेस, या कभी ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो गई उसका भी स्ट्रेस आप लेके गए। तो ये जो एरिया है, यहाँ की जो एनर्जी फील्ड है, वो आपकी एनर्जी फील्ड से काफ़ी इम्पैक्टेड है, आपकी फैमिलियर जोन है। अब आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ एनर्जी है, थॉट्स भी एनर्जी है। तो अगर आप अपने फैमिलियर एनर्जी फील्ड में होंगे तो आपको थॉट्स भी फैमिलियर होंगी। और इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं ना, यार कुछ नया नहीं आ रहा है दिमाग में, कुछ नई सोच नहीं आ रही, कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा है। तो अगर आपको नई सोच चाहिए, नया आइडिया चाहिए, तो आपको एनर्जी फील्ड भी नया क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? आप किसी नए जगह पर चले जाइए, ऐसे किसी जगह पर जहाँ आप नहीं जाते हैं, कोई अननोन पार्क या कोई कैफ़े जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए, या अगर आप मेरी तरह जंगल पसंद करते हैं तो आसपास के किसी जंगल में, किसी नदी के पास बैठकर सोचिए, एंड आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे। सो मे बी आप इस साइंस से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हैं। ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये काम करता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको हम नहीं जानते कि कैसे काम करता है, पर काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करता है, पर मुझे पता है कि जब मैं स्विच दबाऊंगी तो बल्ब जलेगा। तो ये टेक्निक्स भी वैसी ही हैं। अगर आप इनको करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एनालिसिस करते हैं ना तो पैरालिसिस हो जाता है, फिर हम सोच में ही लगे रहते हैं और एक्शंस नहीं लेते हैं। रिजल्ट्स आपको तब मिलते हैं लाइफ में जब आप एक्शंस लेते हो। सो गो एंड यूज दिस टेक्निक। और आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को इंस्पायर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन
अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ एंड सक्सेस चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपके बिजनेस और आपके लाइफ के ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड काफी सारे टिप्स, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय जय।